राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं ना दिवाली बनाने के लिए पंचांग देख रही थी कि आखिर पंचांग के अनुसार दिवाली का जो उत्सव है वो कब मनाया जाएगा। तो मुझे लगा धनतेरस का भी देख लेती हूँ। फिर मैंने वृंदावन में फ़ोन करके पता किया कि आखिर दिवाली कब बनाई जाएगी। फिर मैंने अयोध्या में फ़ोन करके पता किया जितने भी मेरे नोन हैं कि दिवाली और वो कब बनाई जा रही है। तो जब मैंने पंचांग देखा तब मैंने देखा कि आखिर धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पे ना पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार में सबसे पहला जो त्योहार होता है वो धनतेरस का होता है। धनतेरस अर्थात 13 चीजों का विशेष महत्व होता है। 13 प्रकार की चीजें दान करना, 13 प्रकार की चीजें खरीदना। कहते हैं इस दिन हम जो भी खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। किसी किसी शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए सोना चांदी खरीदना तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। साथ ही के साथ इस दिन धन्वंतरी जी का भी प्रादुर्भाव माना जाता है। तो इस दिन बीमारियों से भी जोड़ा जाता है कि बीमारी जो होती है हमारी, अगर कुछ चीजें हम खरीद के लेके आए तो हम निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, पूजा कैसे कर सकते हैं धनतेरस की। आज की वीडियो में मैं आपको केवल इतना बताने आई हूँ कि धनतेरस कब है। कोई कह रहा है 29 को है, कोई कह रहा है 30 को है, कोई कह रहा है 30 तारीख को है, कोई कह रहा है 29 तारीख को है। और धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पंचांग देखकर ना सारी तिथियां नोट कर ली थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर धनतेरस का जो उत्सव है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, धनतेरस कब मनाई जाएगी। और धनतेरस जो है वो हमें तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना वो 29 अक्टूबर मंगलवार को हो रहा है। 10:33 मिनट, मतलब 29 अक्टूबर को मंगलवार पड़ रहा है। और उसी दिन त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10:33 पे हो रहा है। और वहीं त्रयोदशी तिथि जो विश्राम होगी, अर्थात त्रयोदशी तिथि जब समाप्त होगी तो वो 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पे समाप्त होगी। देखिए उदय तिथि के अनुसार तो हमें 29 तारीख को धनतेरस नहीं मिल रही है। सूर्योदय के साथ जो तिथि उदित होती है उसके अनुसार तो हमें त्रयोदशी तिथि 30 तारीख को मिल रही है। लेकिन धनतेरस की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो हमेशा रात्रि के समय होती है। रात्रि भी नहीं कह सकती मैं, प्रदोष काल में होती है, शाम के समय होती है। धनतेरस की जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है। धनतेरस से ही हम लोग यम का दिया जलाते हैं, 5 दिवसीय जो दिया जलता है। धनतेरस में प्रदोष काल की पूजा का विशेष होता है। और धनतेरस से ही, शाम की पूजा से ही 5 दिवसीय दिवाली के प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि धनतेरस की जो पूजा अर्चना वंदना होगी और धनतेरस जो बनाया जाएगा वो 29 अक्टूबर को ही बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, 29 तारीख को खरीदारी के बहुत सारे शुभ मुहूर्त है। मैंने पंचांग से देखकर बहुत सारे शुभ मुहूर्त निकाल के रखे हैं। लेकिन अगर आप 29 तारीख को खरीदारी ना कर पाओ तो आप 30 तारीख को भी खरीदारी कर सकते हो। धनतेरस पे बहुत सारी चीजें खरीदने का विशेष महत्व होता है, जैसे कि झाड़ू हो गई, जैसे कि धनिया हो गई, जैसे कि सोना चांदी हो गई, जैसे कि बर्तन हो गए, कमलगट्टा हो गया, कोड़ियाँ हो गई, ठीक है ना, हल्दी की गांठ हो गई, नमक हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें खरीदने का विशेष महत्व होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि धनतेरस पे आपको क्या क्या खरीदना चाहिए। अब प्रदोष काल में ना पूजा का बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। तो प्रदोष काल जो प्रारंभ हो रहा है 29 तारीख को वो 5 बजे प्रारंभ हो रहा है, जो कि 6:30 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। तो इस समय पे अगर पूजा अर्चना वंदना करी जाएगी तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। वैसे धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है ना वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आ रहा है कि आप धनतेरस की जो पूजा अर्चना वंदना है वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं। और धनतेरस की खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है वो 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, मतलब पूरा दिन ही आप खरीदारी कभी भी कर सकते हो। मतलब 10:30 बजे से प्रारंभ कीजिए खरीदारी, 8 बजे तक आप कोई भी खरीदारी कर सकते हो, कोई भी संदेह नहीं। लेकिन खरीदारी अगर कोई विशेष मुहूर्त में करी जाए, अगर आप कहो कि दीदी कोई, जैसे तो पूरे दिन की खरीदारी में कभी भी कुछ भी कर सकते, लेकिन कुछ विशेष अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो मैंने सारे मुहूर्त निकाल के रख लिए। अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। तो इस पे आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो। अभिजीत मुहूर्त खरीदा हुए कोई भी सामान आपको कभी भी असफलता नहीं दिलाता है। अमृत काल, मतलब कोई भी सामान अगर अमृत काल में हम खरीदते हैं ना तो सब कुछ अमृतमय हो जाता है। और अमृत काल का जो प्रारंभ हो रहा है वो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में होता है। एक विजय मुहूर्त भी आ रहा है। विजय मुहूर्त जो है
है वो 2 बजे से लेके 2:40 के बीच में आ रहा है। और गोधरी मुहूर्त भी आ रहा है जो कि शाम को 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में। इनमें से सबसे अच्छा जो मुहूर्त बोला जाता है, ये 4 मुहूर्त मैंने आपको बताया, इनमें सबसे बेस्ट जो मुहूर्त बोला जाता है वो अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है, और दूसरा जो बेस्ट मुहूर्त बोला जाता है वो अमृत काल बोला जाता है। तो आप मतलब 11 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे तक का जो समय है ना, इस पे शॉपिंग कर लीजिए। 11 से 12:30 बजे तक का जो समय है उसमें शॉपिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आप 11 से 12:30 बजे तक के समय में शॉपिंग नहीं कर पाए तो मेक श्योर आप शाम के समय भी पूजा अर्चना वंदना करके शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 29 तारीख को किसी कारणवश शॉपिंग कर ही नहीं पाए, समय नहीं मिला, हस्बैंड टाइम पे नहीं आए, तो आप 30 तारीख को भी सुबह 10:30 बजे से पहले या फिर 1 बजे से पहले, जब आपकी त्रयोदशी तिथि खत्म नहीं हो जाती जब तब तक भी आप शॉपिंग कर सकते हो। धनतेरस पे ना वाहन खरीदने का भी विशेष चलन होता है। तो वाहन अगर आप खरीद रहे हो धनतेरस पे, स्कूटी परचेस कर दो, गाड़ी परचेस करो, तो उसकी भी शुभ मुहूर्त है। नंबर 1, गाड़ी परचेस करने का जो मुहूर्त है वो है 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में। आप सुबह 10:30 से 12 बजे तक के बीच में भी मुहूर्त खरीद सकते हो। दोपहर को जो मुहूर्त मिल रहा है वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में, और जो शाम का मुहूर्त मिल रहा है वो 7:15 से लेकर 8:51 के बीच में भी आप गाड़ी परचेस कर सकते हो। तो धनतेरस पे ये शुभ मुहूर्त आपको मिल रहे हैं। धनतेरस पे कोई भी खरीदी गई चीज आपको 13 गुना वृद्धि देती है, 13 गुना वृद्धि मिलती है। तो धनतेरस पे न केवल हमें सोना चांदी खरीदना है, अपितु धनतेरस पे भक्ति भाव का भी सामान, मतलब पूजा का सामान जितना ज्यादा हो सके आप खरीद के लेके आइए। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आज पुष्य योग है, आज के दिन तो बहुत शुभ मुहूर्त है। कुछ भी जाके खरीद के लेके आओ, लेकिन आज के दिन जरूर खरीद के लेके आओ। तो धनतेरस का जो उत्सव है, धनतेरस की जो खरीदारी है वो आप 29-30 दोनों दिन कर सकते हो। लेकिन धनतेरस की जो आप पूजा करोगे वो 29 तारीख को ही करोगे। और 29 तारीख में जो प्रदोष काल, मतलब 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो जरूर कीजिए। धनतेरस पे 13 दिए घर के बाहर और 13 दिए घर के अंदर जलाने का बहुत विशेष महत्व होता है। धनतेरस मतलब 13 चीजों का खरीद के लेके आना, जैसे नमक हो गया, धनिया हो गया, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन सी चीजें आप खरीद के लेके आ सकते हो। 13 दिए आपको कौन कौन से जलाने हैं, लंबी बत्ती के जलाने हैं या गोल बत्ती के जलाने हैं, उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो बनानी देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिवाली का उत्सव आप 31 तारीख को बना रहे हो या 30 तारीख को बना रहे हो, कौन से दिन दिवाली का उत्सव बनाना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, किस फील्ड में जाएगा, जॉब करेगा, किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपकी कुंडली के इष्ट देव कौन से हैं, आपकी कुंडली की राशि कौन सी है, अगर आप जॉब करोगे तो किस चीज में जॉब करोगे, बिजनेस करोगे तो किस फील्ड में बिजनेस करोगे, बच्चा कंसीव करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त पे बच्चा अगर कंसीव करते हैं तो बहुत ज्यादा सुखद फलों की प्राप्ति होती है। बच्चा नॉर्मली कंसीव हो जाएगा या मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव होगा, गर्भ धारण आप कब कर पाओगे, शादी का योग क्या है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और जो ये नंबर मुझे दिया गया है ना, प्लीज इस नंबर पे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछने के लिए मुझसे फोन मत कीजिए, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी बेटी है। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया। आप लोगों के अनेकों क्वेश्चन आते हैं इस नंबर पे मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मैं इस नंबर पे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। खामखाम में मेरी कटु वचन कभी कभी मैं बोल देती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उससे आप मेरी वाणी से आपको खामखाम में दुख होएगा। इससे बेटर है कि आप फोन ही ना करें। हाँ, अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो बकायदा आप फोन कीजिए। कुंडली दिखवाना फ्री नहीं है, कुंडली दिखवाने के थोड़े से चार्जेस हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन ये मेरा काम है और इस काम के मैं चार्ज लेती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ना मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पर जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखिए, उस पर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछिए। मैं उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।